गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 18वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि वह क्रोध करना नहीं जानता। क्रोधम कर्तु न जानाति यतद ब्राह्मण लक्षणम शौर्यम तेजोधिति दाक्ष युद्धे चाप्य पलायनम धनमीश्वरम भाव छात्रम कर्म स्वभावजम। बल तेज धैर्य कुशलता, युद्ध से न भागना और दान और शासन करने का जिसका स्वभाव है वह क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है। तो क्षत्रिय का हो गया। और आगे भगवान जो है कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रश्यापि स्वभावजम। कृषि, गोपालन और वाणिज्य ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा शूद्र का जो स्वाभाविक कर्म है वह सेवा है। जिसमें सेवा का भाव है उसका स्वाभाविक कर्म शूद्र का ही है। तो इन तीनों श्लोकों में 4 वर्णों के कर्मों का वर्णन भगवान ने किया है। स्वभावजम मतलब शब्द का प्रयोग हर जगह किया है। इससे निश्चय होता है कि ये चारों वर्णों के जन्मजात कर्म है, उपार्जित नहीं है। ये जन्म से ही उनके ये कर्म है, उनको ये करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य अपने अपने कर्म में लगे रहने पर सम्यक सिद्धि मतलब अंतःकरण की शुद्धि या कर्म मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में निरत रहने पर जिस प्रकार सिद्धि मिलती है वह अर्जुन तुम सुनो, मैं बता रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं 46वें श्लोक में यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणां तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है और जिसके द्वारा यह सब व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उसकी पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसे उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जिससे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, ये जितने भूत हैं, जितने ये शरीरधारी दिख रहे हैं ये भूत ही हैं। तो ये सभी जो भूत हैं इनकी उत्पत्ति जिसके द्वारा है और यह सब जिसमें व्याप्त है, अपने कर्म द्वारा उसकी पूजा करने पर मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता में भगवान को जानो, गुरु में भगवान को जानो, बड़े भाई में भगवान को जानो, पति पत्नी में भगवान को जाने, पत्नी पति में भगवान को जाने। तो अपने अपने कर्मों द्वारा यदि हम चाहें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रेयान, भगवान कह रहे हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाणो नोति किल्बिषम। भले प्रकार अनुष्ठान किए परधर्म से गुण रहित भी स्वधर्म श्रेष्ठ है। यदि हम भली प्रकार से अनुष्ठान किए हैं तो जो परधर्म है उससे भी श्रेष्ठ जो है स्वधर्म है। जो कर्म स्वभाव से निश्चित है उसे करने पर कोई दोष नहीं लगता महाराज। तो स्वकर्म अर्थात अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही परमात्मा की पूजा है। जो हम जिस वर्ण से हैं उस वर्णाश्रम धर्म का हम यदि अच्छे से पालन करते हैं तो हम परमात्मा की पूजा ही कर रहे हैं। अतः अपना वर्णाश्रम धर्म गुण रहित प्रतीत होने पर भी वास्तव में त्याज नहीं होता। भले वो गुण रहित नहीं है लेकिन त्याज नहीं किया जा सकता, अपने लिए वही कल्याणकारी होता है। तो भगवान आगे कह रहे हैं सहजम कर्म कौन्तेय स्वदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हे कुंती नंदन, हे कुंती के पुत्र, अपना स्वाभाविक कर्म दोष युक्त से हो, यदि हमारा स्वाभाविक कर्म दोष युक्त हो तो भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि
धुएं से अग्नि के समान सभी आरंभ दोष से ढके हुए हैं। तो धर्म जन्म के साथ ही लगा हुआ है। जैसे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ बालक स्वभाव से ही जप, ध्यान और स्वाध्याय में निरत रहता है, तथा क्षत्रिय का बालक सिंहादि वन्य पशुओं का आखेट करता है। अतः अपना कर्म दोष युक्त जान पड़े तो भी उसे त्यागे नहीं महाराज, क्योंकि अग्नि के साथ जैसा धुआं रहता है वैसे ही कोई न कोई दोष तो प्रत्येक कर्म में लगा ही रहता है। कर्मों में दोष दृष्टि तो भक्त और जिज्ञासु की होनी चाहिए। उनके लिए तो कर्म मात्र दोष युक्त है। जिज्ञासु को तो यही विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है और यह आ कहाँ से गया इत्यादि। परंतु कर्मकांडी की तो कर्म ही इष्ट होता है, क्योंकि वह संसार कर्म ही का परिणाम है। अतः इसे निरंतर स्व कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। इसी से ये कर्म लोलुप कर्मकांडी भक्ति और ज्ञान को नहीं पहचान सकते। कहा भी है यत् कर्मी न बीजानाति इत्यादि। तो अब निष्काम कर्म और उपासना का भगवान फल बतलाने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नष्कर्मं सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जिसकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है और जिसका अंतःकरण अपने अधीन है और जिसे कोई इच्छा नहीं है, वह संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म सिद्धि मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वो परम सिद्ध हो जाता है। तो जो मुक्ति चाहता हो वह 3 काम करे। क्या क्या? स्त्री पुत्रादि से लेकर संपूर्ण संसार से अनासक्त हो जाए और जितात्मा हो, अपने इंद्रिय को वश में रखें। परंतु संसार में अनासक्ति तभी होती है जब उसे मृग तृष्णा के समान मिथ्या समझें। इतने से भी काम न चले तो तीसरा विशेषण दिया जाता है विगत स्पृह, अर्थात कोई इच्छा न रखिए महाराज। इनमें से एक लक्षण भी नहीं होगा तो काम नहीं होगा, नष्कर्म की प्राप्ति नहीं होगी। इसके पश्चात संन्यास अर्थात त्याग भी आवश्यक है। ऐसा होने पर ही स्वरूप स्थिति नष्कर्म की प्राप्ति हो सकती है। नष्कर्म के साथ परम विशेषण होने से इसे गाढ़ आत्मरति समझना चाहिए, अर्थात अपने इष्ट के सिवा कुछ और न दिखे। तो आत्मरति के लिए बुद्धि की अनासक्ति, मन का विजय और इच्छा का त्याग, ये तीनों आवश्यक है। यदि बुद्धि की अनासक्ति नहीं होगी, मन पर विजय नहीं होगा, इच्छा का त्याग नहीं होगा, तो हम आत्मरति तो कर ही नहीं सकते। जब तक हम मन, बुद्धि और शरीर का संबंध नहीं छोड़ेंगे तब तक सर्वत्र अशक्त बुद्धि तो हो ही नहीं सकती महाराज। यह देहतः त्याग है, इसके पश्चात गेहतः त्याग भी आवश्यक है, क्योंकि सबसे असंग होने पर भी अपने प्रति पुत्रादि की आसक्ति तो बनी ही रहती है, वह पुनः मोहग्रस्त कर सकती है। इसे से कहते हैं संन्यासेनाधिगच्छति। आगे श्लोक 52 में भी कहेंगे भगवान कि वैराग्यम समुपाश्रितः, अर्थात असंग होने पर भी वैराग्य का आश्रय लिए रहे। यहाँ तक प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए बतलाया है। स्वधर्मानुकूल आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति तो हो ही सकती है। अब निवृत्ति मार्ग वाले के लिए कर्तव्य बतलाते हैं। भगवान कह रहे हैं सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। हे कौन्तेय, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है वह मुझसे सुनो, तथा जो ज्ञान की परा निष्ठा है उसे भी संक्षेप में जान लो। तो उपयुक्त 2 श्लोकों में जिस अंतःकरण की शुद्धि रूपी सिद्धि का वर्णन है वह विवेक है। आगे 52वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि ध्यान योगो परो नित्यम। और जब तक विवेक ना हो तब तक तो ध्यान कैसे होगा महाराज। तो विवेक तो बहुत आवश्यक चीज है, बिना विवेक के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो आगे की बात हम आगे करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।